हेलो एवरीवन। तो आज मर्ज सॉर्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? मर्ज सॉर्ट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम और इसमें हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज़ करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहले एक एरे के मदद से समझते हैं। लेट्स एक एरे 4 1 3 9 7। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाफ हाफ एरे को डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल इंडेक्स लेट से यहाँ पे 0 से काउंट करते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4, 5 टोटल एरे एलिमेंट्स है, जिसमें से 0 2 4 एरे इंडेक्सेस है। तो यहाँ हम लोग मिडिल निकालना है। यहाँ पे 4 0 + 4 / 2 ये करेंगे तो हम लोग का 2 निकला। यहाँ से लेकर के ये तक, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग पहले इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस करेंगे। 4 1 3 को नीचे लिखते हैं, 4 1 3। अभी इसका काम नहीं हो रहा है क्योंकि रिकर्जन हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। अब देखो 0 1 2, 0 1 2 2 / 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 4 1 आ जाएगा इसमें से। 4 और 1 आ गया यहाँ पे। 4 बनाने के बाद यहाँ पे 0 और 1 हो रहा है, तो फिर इसको डिवाइड करते चले जाएंगे हम लोग। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। अगर मान लो रिकर्जन कंडीशन दिया हुआ है, रिकर्जन में कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिकर्सिव कंडीशन यहाँ पे लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट से मर्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का यहाँ फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मर्ज सॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन सेम है। ये फिर इसी को कॉल कर रहा है और ये भी फिर इसी को कॉल कर रहा है। ये जो कॉल कर रहा है इस फंक्शन को वापस से, तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा। ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तो ये फंक्शन नहीं चलेगा तब तक। पहले ये चलेगा, फिर से ये ओपन हो जाएगा, फिर से फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ये ओपन हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। न्यू विंडो हो जाएगा ओपन, प्रीवियस वाला नहीं, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा मर्ज सॉर्ट का, ये पैरामीटर्स के साथ में। फिर ये कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रीवियस में बैक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक थे, 0 और 1 है यहाँ पे। 0 1 तो आप करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये 4 आ गया यहाँ पे नीचे में। अब 4 से हम यहाँ पे, जब से एक एलिमेंट आ गया ना, जैसे एक एलिमेंट रीच कर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे। फिर अब इसके बाद क्या, ये कंप्लीट हो गया हमारा, पहला वाला कंप्लीट हो गया। पहला वाला क्या कहता है कि पहले वाले को प्रोसेस करो, फर्स्ट हाफ को प्रोसेस करो। ठीक है, फर्स्ट हाफ को प्रोसेस करो। और ये दूसरा वाला क्या कहता है कि आप सेकंड हाफ को प्रोसेस करो। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। हम लोग ये चीज़ देखो ना, ये चीज़ यहाँ पे नीचे में आ गया है। तो हम लोग का फर्स्ट हाफ प्रोसेस हो गया, हम लोग एक एलिमेंट को रीच कर गए, फर्स्ट हाफ प्रोसेस हो गया। तो हम लोग इसमें कहाँ पे जाएंगे, अब सेकंड हाफ पे जाएंगे। ये सेकंड हाफ पे हम लोग गए। अब इसको लेकर के हम लोग फिर नीचे आए, इसको प्रोसेस करें, इसको डिवाइड करें, इसको लेकर के नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट में गए, इसको लेकर फिर यहाँ पे गए। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, ये यहाँ पे आया। आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट रीच कर गया, तो चलो हम लोग इसको बैक ट्रैक करते हैं। तो जैसे हम लोग बैक ट्रैक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक अलग से एक फंक्शन बनाएंगे जो यहाँ पे सॉर्ट करेगा। ठीक है, ये जो सॉर्ट करेगा, तो यहाँ पे बैक किया, पहला हिस्सा को प्रोसेस किए, दूसरा हिस्सा को प्रोसेस किए। अब थर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टाइम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सॉर्ट करेंगे। अब इंडेक्स के तो दिया रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 1 की जगह यहाँ पे 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 4 को हम लोग प्रोसेस कर लिए हैं, ऊपर गए हैं, ये वाला फर्स्ट वाला काम हो गया है। ठीक है, अब सेकंड वाला काम करने जाएंगे तो ये नीचे आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट रीच करके फिर ये बैक ट्रैक करेगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, बैक ट्रैक करके फिर ऊपर जाएगा। ये ऊपर में ही है, ये ऊपर जाएगा, यानी कि प्रीवियस विंडो पे जाएगा। और फर्स्ट काम भी हो गया, सेकंड काम भी हो गया, थर्ड काम सॉर्ट करेंगे, दैट इज़ 1 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बैक ट्रैक करेगा क्योंकि अब ये विंडो ख़त्म हो गया है, ये सॉर्ट भी कर दिए इस विंडो को, इस लेवल को। तो अब ये बैक ट्रैक करेगा, प्रीवियस में पहुँच जाएगा, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा। फिर हम लोग फर्स्ट काम, इनिशियल पोजीशन हम लोग का फर्स्ट काम हो गया है, सेकंड काम करना है।
तो सेकंड काम कहाँ से होगा, 0 से 2 तक फर्स्ट काम हुआ, 3 से 4 इंडेक्स से सेकंड काम होगा, दैट इज़ फिर ये सेकंड वाला काम होगा, मर्ज करना। मर्ज यानी कि पहले मर्ज इसको डिवाइड कर देता है, एक्चुअली ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है एक्चुअली, स्प्लिट हो रहा है। तो अब इसके बाद 9 7 टूटेगा, 4 + 3 / 2 करोगे तो 9 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 7 अलग से आ जाएगा, ठीक है, 9 अलग से आ जाएगा, 7 अलग से आ जाएगा। तो 9 7 को हम लोग, ये फर्स्ट काम हो गया इस चीज़ को प्रोसेस करना, सेकंड काम हो गया इस चीज़ को प्रोसेस करना, और अब थर्ड काम होगा सॉर्ट करना है इन्हें। तो ये जब रिटर्न होगा ना, हम लोग सॉर्ट करेंगे फिर रिटर्न करेंगे, 7 और 9 होगा ये, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो देखो इधर से रिटर्न हो रहा है 1 3 4, इधर से रिटर्न हो रहा है 7 और 9। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली ये जो सॉर्टिंग करते हैं ना, ये सॉर्टिंग हम लोग करते हैं किसमें, सॉर्टेड एरे में हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टेड एरे रहता है। जैसे यहाँ पे सॉर्टेड एरे हो गया, यहाँ पे 1 3 4 और इधर हो गया 7 और 9। तो हम लोग यहाँ पे एक एल्गोरिदम रन कराते हैं जो कि सॉर्टेड एरे को हम लोग को सॉर्ट करना है। तो एक फंक्शन अलग से हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे, फंक्शन अलग से रन कराएंगे जो हमें सॉर्टेड एरे को सॉर्ट करके मर्ज करके हमें दे देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक काउंटर हम रखेंगे, आई यहाँ पे रखेंगे, एक काउंटर हम लोग जे यहाँ पे रखेंगे। अब देखेंगे आई तो छोटा है, यहाँ पे आई छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू एरे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे न्यू एरे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे आई 1 दिया हुआ है, जे 7 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले आई 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख देंगे, छोटा है तो छोटे वाले को आगे बढ़ा देंगे, चलो आगे बढ़ जाओ। आई 3 है, जे 7 है, तो छोटा कौन सा है इसमें, 3 है, तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। न्यू एरे में लिख देंगे, न्यू ARR, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे 3 और 7 में 3 हम लोग प्रोसेस कर लिए, तो चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब 4 और 7 में हम लोग क्या करना है, सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 4 है, 4 को हम लोग प्रोसेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे न्यू एरे में, और इसके बाद आई को आगे बढ़ा देंगे। आई बाहर निकल गया तो हम लोग मेन लूप से बाहर निकल जाएंगे, और फिर दूसरा एक लूप चलाएंगे कि अगर कोई रिमेनिंग एलिमेंट्स बचा हुआ है क्या। तो फर्स्ट एरे में क्या कोई रिमेनिंग एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ। सेकंड एरे बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, तो लूप चला करके इस एरे के सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ तक का ये हो गया। इस तरह से हम लोग हर एक स्टेप में सॉर्टेड एरे, ये एक एलिमेंट क्या सॉर्टेड ही होता है, तो हम लोग नीचे से सॉर्ट करते हुए जाएंगे, ऊपर सॉर्ट करते हुए जाएंगे नीचे ऊपर, ठीक है। तो नीचे से हम लोग सॉर्ट करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस स्टेप पे पहुँचे तो ये सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुका था, अल्टीमेटली ये सॉर्ट कर दिए, तो ये भी अपने आप ऊपर में अपने आप सॉर्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये एरे और ये एरे सेम है, हम लोग बस डिवाइड किए है, एक छोटा छोटा करके हम लोग उसको सॉर्ट करते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। इसे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका O ऑफ n log n है, ठीक है। पहले तो log n हो गया तुम्हारा डिवाइड करने के लिए log n इस्तेमाल कर रहे हैं, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट इस तरह से हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। तो डिवाइड करते जा रहे हैं, मतलब पहले लेट से यहाँ पे 1 2 3 4 था, फिर उसके बाद 1 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो यहाँ पे जब भी एक एरे को स्प्लिट करते जाते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम स्प्लिट करते जाते हैं, तो हम लोग को लॉग इन इस्तेमाल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो और एन किसके लिए है, एन क्योंकि है इन दोनों को, आई और जे हो गया, इन दोनों को 1 1 कंपेयर करेंगे। सो इन दोनों को एक एरे में कंप्लीट करने के लिए, दोनों को मर्ज करने के लिए, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, ये करने के लिए, क्योंकि हर एक स्टेप में हम देखो ये भी कर रहे हैं, सॉर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्ट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग को ऑर्डर ऑफ एन इस्तेमाल हुआ है और लॉग इन इस्तेमाल हुआ है डिवाइड करने को। तो बेस्ट केस ये भी यही है, वर्स्ट केस भी यही है, और एवरेज केस भी यही है हम लोगों का, क्योंकि हर एक स्टेप में हम लोग को ये काम करना ही पड़ रहा है, वो सॉर्टेड रहे ना रहे, ये अपने ये काम करना पड़ रहा है। और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब मर्ज सॉर्ट हम लोग लिखेंगे ना, तो एक एक्स्ट्रा हम लोग एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्ट नहीं है, मर्ज सॉर्ट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। इसमें हम लोग एक न्यू एरे को बनाते हैं, उसके बाद न्यू एरे की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग को ईजी करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग ईजी करते हैं। ये 1 1 हो गया, न्यू एरे बनाए, न्यू एरे में 1 लिखे,
फिर आई को आगे बढ़ाए, जे को आगे बढ़ाए, और इन दोनों में से जो छोटा है उसको लिखें, फिर छोटे वाले को आगे बढ़ाए, फिर इन दोनों में जो छोटा है उनको लिखे, फिर आगे बढ़ाए। तो एक न्यू एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेस यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का। तो हम लोग इतना डिस्कस करें मर्ज सॉर्ट के बारे में। और मर्ज सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ये जनरली एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में बहुत आता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए या फिर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके लिए तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट रिकर्जन को आना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग आना पड़ेगा। इससे तुम्हारा रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग का टॉपिक बहुत अंडरस्टैंड करने लायक हो जाता है। ये अगर ये मर्ज सॉर्ट को तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो रिकर्जन में तुम्हें अच्छा ग्रिप मिल सकता है, और बैक ट्रैकिंग का तुम्हें अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तुम्हें डीप में समझना पड़ेगा, तो बैक ट्रैकिंग इसमें बहुत तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरह से स्टेट चेंज हो रहा है। अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और मर्ज सॉर्ट का एक हम लोग कोड लिखेंगे, और कोड लिख के समझेंगे किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे कोड लिखते हैं और हर एक स्टेप में हम तुम्हें बताते जाएंगे कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। ठीक है, तो चलो कोड स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज अभी हम लोग मर्ज सॉर्ट ये करने जाएंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट कोड करेंगे हम लोग। क्या क्या इसमें हम लोग कैसे कोड करते हैं समझते हैं। क्या क्या इसमें हम लोग सी प्लस प्लस में कोड करेंगे मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज़ करता है। हम लोग इसके लेकर डिस्कस कर रहे हैं पेन एंड पेपर में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड का हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग का कोड लिखेंगे। डिवाइड का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अलग से एक फंक्शन बनाएंगे मर्ज सॉर्ट नाम से। देखो, गिवन एन एरे, इट्स स्टार्टिंग पोजीशन एंड इट्स एंडिंग पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे। सॉर्ट द एरे यूजिंग द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये दिया हुआ, ये बना हुआ हम हमारे लिए एरे दिया हुआ है, और स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ और एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलो अगर इफ एक हम लोग अलग फंक्शन बनाते हैं मर्ज सॉर्ट एरे। काफ़ी तरीके हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, लेकिन अभी हम लोग एक फंक्शन अलग से बना के इसको अप्रोच करते हैं मर्ज सॉर्ट एरे। इसमें एरे दे दिए हैं, इसमें एल दे दिए, इसमें आर दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं मर्ज सॉर्ट एरे। यहाँ पे दे देते हैं सेम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई देते हैं, ऐसे एल ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। इफ एल इज ग्रेटर इक्वल्स टू आर, तो क्या करना है, रिटर्न कर जाना है। एल हो के इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, आर जो है एंडिंग पोजीशन को स्टार्ट ये कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर एल आर के लेवल पे आ जाता है, आर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एल अगर छोटा है तो चलो ठीक है, वो अपना एल्गोरिदम सही रन कर रहा है। लेकिन एल अगर आर के बराबर आ गया, यानी कि सेम एलिमेंट को हम पॉइंट कर रहे हैं, और अगर एल आर के पार निकल गया तो ये तो गलत इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना, तो हम तब क्या करना है, रिटर्न कर जाना है। उसके बाद हमें मर्ज सॉर्ट ए आर आर एल आर मर्ज सॉर्ट। अच्छा, ये करने से पहले ना हमें फिर से इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू टू हाफ्स। इन मिड इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस आई डिवाइड बाई टू। तो ये करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा एरे को इनटू टू इक्वल हाफ्स। और फर्स्ट हाफ को हम लोग कैसे कॉल करेंगे, फर्स्ट हाफ को हम लोग एल, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे मिड, और मर्ज सॉर्ट एरे ए आर आर ए वाई, मर्ज सॉर्ट ए आर आर ए वाई। यहाँ पे ए आर आर दिया हुआ है, यहाँ पे मिड प्लस वन से हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे मिड प्लस वन टू आर, सेकेंड वाले कॉल करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज कर देंगे।
मर्ज या फिर सॉर्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको मर्ज लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ए आर आर हो गया यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ तक का, एल से लेकर के, एल है, मिड है, और यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। तो हमें ये पहले, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट एरे करना है, फिर मर्ज सॉर्ट एरे सेकेंड टाइम कॉल करना है, और उसके बाद हमें मर्ज कर देना है। ये फर्स्ट हाफ के लिए, ये सेकेंड हाफ के लिए, ये टिल मिड तक का, और ये मिड के बाद से, मिड से बाद के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये काम हो गया, डिवाइड का काम हो गया। ये ऑर्डर ऑफ क्या यूज़ करेगा, लॉग इन यूज़ करेगा, क्योंकि ये डिवाइड करने का काम है, डिवाइड स्प्लिट कर रहे हैं इनटू हाफ्स। जैसे बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम हाफ हाफ तोड़ते रहते हैं ना, उसी तरह ये भी हम हाफ हाफ तोड़ते रह रहे हैं। इसको वाइल लूप की तरह इसको तुम सोचो, वाइल लूप है, मर्ज सॉर्ट जिस तरह से बना हुआ वाइल लूप है, और उसमें वाइल लूप क्या कर रहा है, हाफ हाफ को डिवाइड करते जा रहा है, एक एरे को हाफ में डिवाइड करते जा रहा है। सेम सिमिलर तरह है, ये भी कर रहा है काम, रिकर्जन से हाफ हाफ डिवाइड करते जा रहा है। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मर्ज सॉर्ट एरे एल और मिड, हमें इस फंक्शन को लिखना है, ये मर्ज फंक्शन को हमें लिखना है। तो चलो मर्ज फंक्शन को लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड मर्ज। स्टैटिक क्या होता है ना, स्टैटिक क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो हम लोग स्टैटिक को डिस्कस करेंगे और डेप्थ में। स्टैटिक का वर्ड हो गया रिटर्न टाइप, स्टैटिक मर्ज, यहाँ बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, इंट एल, इंट मिड, इंट आर। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, दो अलग अलग वेक्टर बनाएंगे, जिसमें एक फर्स्ट हाफ को रखेंगे, एक सेकंड हाफ को रखेंगे, उसके बाद से हम लोग काम करते हैं, उस पर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर इंट ए आर आर वन, ठीक है। तो ए आर आर डॉट बिगिन से, ए आर आर डॉट बिगिन से हम लोग कहाँ तक लिख जाएंगे, प्लस एल से ए आर आर डॉट बिगिन प्लस, और लास्ट में इंक्लूसिव नहीं होता है, जो एंड होता है ना वो इंक्लूसिव नहीं होता है, प्लस मिड प्लस आर प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर एरे वन, वेक्टर इंट ए आर आर टू किस तरह से होगा, ए आर आर डॉट बिगिन से मिड, ठीक है। मिड से, ये इंक्लूसिव होता है मिड, इसलिए इंक्लूसिव होता है, यानी कि मिड, हम मिड तक का कहाँ से ले रहे हैं, ए आर आर वन जो है वो मिड तक का ले रहे हैं, मिड को इंक्लूड कर रहे हैं। और ए आर आर टू में क्या कर रहे हैं, मिड प्लस वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसे कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ए आर आर डॉट बिगिन से प्लस आर तक लेके जा रहे हैं इसे हम, ठीक है, यानी कि एंड इंडेक्स तक इसको लेके जा रहे हैं। ए आर डॉट बिगिन से प्लस एल हो गया, ए आर डॉट, यहाँ मिड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ए आर डॉट बिगिन प्लस आर प्लस वन, इसको देख के देखते, कई एरर आएगा तो उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल, और एक हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स बना लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू, आई और जे पॉइंटर बनाते हैं, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, इंट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। आई पॉइंट करेगा ए आर आर वन को, जे पॉइंट करेगा ए आर आर टू को। वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू, आई लेस देन ए आर आर वन डॉट साइज, ठीक है। और एन एन जे इज लेस देन ए आर आर टू डॉट साइज, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करना है उस समय, जब दोनों एरे, लाइक ए आर आर वन और ए आर आर टू, दोनों एरे में अभी दोनों पॉइंटर्स हैं, एक एरे कोई भी एरे ख़त्म नहीं हो गया है, तब तक ये वाला लूप चलेगा, ये वाला लूप कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अभी किस तरह से काम होगा, एक हम लोग न्यू एरे बना देते हैं, जिसमें हम लोग इस एरे को सेव करेंगे, वेक्टर इंट न्यू ए आर आर, ठीक है। तो न्यू आर आर में हम लोग सेव करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ जे, अगर ये केस है,
एयर आर 1 ऑफ आई, ठीक है, लेस देन एयर 2 ऑफ जी अगर है तो क्या करना है,